चल पर्वत की मथानी वासुकीनाग की नेति की सहायता से समुद्र का मंथन करो। इसमें दैत्य केवल कलेश के भागी होंगे और अमृत तो हो गए। अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह भवस्य जगमतु स्वाम स्वाम धामोपे और बलिसुरः। और उनके चले जाने पर ब्रह्मा आदि शंकर जी फिर से भगवान लेकिन वहां पर बैठे हुए सेनापति शंबर अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को ये भी बात जच गई, अच्छी लगी। तो देवताओं और असुरों ने मिल करके आपस में संधि कर लिया और समुद्र मंथन का जो है पूरा उद्योग करने लगे। देवता और असुर मिल करके और मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया और अपनी सारी शक्ति के साथ उसको समुद्र की ओर लेकर और चल पड़े। मंदराचल पर्वत बहुत भारी था, दूसरे ले जाना बहुत दूर, इसलिए इंद्रबली आज सब वहां पर हार गए और सब विवश होकर के उसे रास्ते में भी जो है पटक दिया। वो मंदराचल पर्वत गिरते समय बहुत से देवताओं और दानों को चकनाचूर कर दिया और उन देवताओं और असुरों का हाथ पैर कमर जो है टूट गया। जो बचे उनका मन टूट गया, उनका उत्साह जो है भंग हुआ। देख करके भगवान गरुड़ पर चढ़े हुए और वहां सहसा प्रकट हो गए और अपने दृष्टि से इस प्रकार देवताओं को जीवित किया मानो उनके चोट ही न लगा हो। फिर एक ही हाथ से पर्वत को उठा करके गरुड़ पर रख लिया, स्वयं सवार हो गए और देवताओं और दानों पीछे से चले। उस पर्वत को गरुड़ पर रख करके भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे। फिर भगवान से विदा लेकर के गरुड़ जी वहां से चले गए। अब सभी देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को वचन दिया कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा प्राप्त होगा उसमें तुम्हारा भी भाग हिस्सा लगेगा। इस प्रकार समझा करके वासुकीनाग को बुला लाए और इसके बाद वासुकीनाग के नेति का के समान मंदराचल में जो है लपेट दिया। भली भांत बड़े उत्साह से अमृत के लिए जो है समुद्र मंथन प्रारंभ किया। अजित भगवान पहले वासुकी के मुख को पकड़ा और सभी देवता मुख के तरफ हो गए। अब ये कार्य जो है देवताओं को अच्छी लगी कि कहने असुरों को नहीं अच्छी लगी। वो कहने लगे कि सांप का पूंछ जो है अशुभ अंग है और इसे हम न पकड़ेंगे। और जब इस प्रकार से दैत्यों ने कहा तो भगवान मुस्कुराते हुए वासुकी के मुख की ओर छोड़ दिया और देवताओं के साथ पूंछ को पकड़ करके और सावधानी के साथ समुद्र मंथन जो है करने लगे। मंदराचल पर्वत अधिक भार होने और नीचे कोई आधार ना होने के कारण जो है पर्वत समुद्र में डूबने लगा। मंदराचल पर्वत डूबते ही देख करके देवता और दानों का मन जो है टूटने लगा
मुंह पर उदासी छा गई। उस समय विलोक विघ्ने शबिदम तदेश्वरो तुरंत वीरयो विदिता विसंधि कृत्वा वपु कच्छपमेद भूतमहत् प्रविश्य तोयम गिरिमोजहार। भगवान ने देखा कि विघ्नराज की एक करतूत है और इसलिए वह उसके निवारण के लिए उपाय सोच करके और अत्यंत विशाल विचित्र कच्छप का रूप धारण किया। प्रेम से बोले कच्छप भगवान की और जय हो। समुद्र के जल में प्रवेश किया। मंदराचल को अपने पीठ पर उठा लिया कि भगवान स्वयं कच्छप बनकर पर्वत का भार संभाल रहे। का भार संभार रहे, पर्वत का भार संभार रहे। श्री शेषनाग कुंडी लेकर रसी का काम निकाल रहे। भगवान की शक्ति अनंत है और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जब देवता और दानों ने देखा कि मंदराचल पर्वत उठ आया है तो वह फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए और उस समय भगवान जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई मंदराचल पर्वत को धारण कर रखा था। उस समय समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान असुरों की उनकी शक्ति को बढ़ाते हुए दैत्यों में प्रविष्ट हो गए। वैसे देवताओं में उत्साहित करते हुए देवता देव रूप में प्रवेश हो गए। वासुकी नाग में निद्रा के रूप में उधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान भगवान हाथों से दबा करके और स्थित खड़े हुए और उस समय आकाश में ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि उनकी स्तुति करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान पर्वत को ऊपर दबा करके रखने के रूप में, नीचे कच्छप के रूप में, देवताओं के असुरों के रूप में, पर्वतों के जटा के रूप में, वासुकीनाग के निद्रा के रूप में, जिससे किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इस प्रकार से सभी अपने बल और उन्मत से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय वासुकी की हजारों कठोर नेत्रों से श्वासों के विष की आग निकलने लगी और किसी शेषनाग की लपटों से राक्षस बेमारे मरते थे। श्री शेषनाग की लपटों से थे बल से सिंह का मंथन करते थे। और वासुकी का सहस्त्र नेत्रों और मुखों से श्वासों से निकली हुई ज्वाला के धुएं पैलों काले पली इल्लो आदि असुर जो है निस्तेज हो गए। देवता भी वासुकी के श्वास की लपटों से बच ना पाए और उनका भी तेज जो है फीका पड़ गया। उनकी ये दशा देख करके भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर जल का जो है वर्षा करने लगे और वायु शीतल इस प्रकार देव और दानों के समुद्र मथने के समय हलाहल फूट विष निकला और विष उग्र विष जो है चारों दिशाओं में ऊपर नीचे उड़ने लगा और फैलने लगा। उस अहस विष की तरंगों को देख करके प्रजा भयभीत होकर के संपूर्ण प्रजा और प्रजापति भगवान सदाशिव जी की शरण में गए और प्रजापतियों ने भगवान शंकर को प्रणाम करके और स्तुति करने लगे कि मस्तक पर चंदा कले विशंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। मस्तक पर चंदा कले विशंकर नमामि शंकर नमामि शंकर।
घटा सुख शांति प्रकाशिनी पार्वती पति जय त्रिशूलधर नमामि शंकर नमामि शंकर मस्तक पर चंदा गले भी शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। इस प्रकार से प्रजापतियों ने भगवान शंकर से जो है प्रार्थना किया, कहा देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्नास्त्रय लोक दहनाद विषाद। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों की आत्मा और जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी जो उग्र विष जो है रक्षा कीजिए। इस प्रकार उसको अपनी हथेली पर उठाया और उसका भक्षण कर गए और उस विष के प्रभाव से महादेव जी का कंठ जो है नीला पड़ गया और उसी दिन से वो नीलकंठ कहलाने लगे। प्रेम से बोले नीलकंठ भगवान की। और जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे उस समय जो उनके हाथ से विष की बूंदें टपक कर नीचे गिर गईं, बिच्छू सांप अन्य विषैले जीवों ने विषैली औषधियों ने उसे ग्रहण किया जिससे वो जो है विषधर हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने विष को पी लिया, ग्रहण कर लिया, तब असुर मिल करके और बड़ी प्रसन्नता से समुद्र मंथन करने के लिए फिर तैयार हुए। तब समुद्र मंथन से कामधेनु जो है प्रकट हुई। वो अग्निहोत्र के सामग्री उत्पन्न करने वाली पवित्र घी दूध आज प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे जो है ग्रहण किया। और इसके बाद उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला। वो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। उसे बलि लेने की इच्छा किया, लिया। फिर एरावत नाम की हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे। फिर कौस्तुभ नाम की पदराग मणि निकली और उस मणि को अपने हृदय में धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा, लिया। इसके बाद स्वर्गलोक का शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वो याचकों की इच्छाएं ऐसी पूरी करता था जैसे भगवान सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। फिर अप्सराएं प्रकट हुई, वो देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। फिर शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी जो है प्रकट हुई कि नित्य शक्ति है भगवान की, नित्य शक्ति है। उन्होंने सद्गुणों से युक्त और मायारहित भगवान की को अपने जो है पति बनाया और मत भ्रमणों गुंजार से मुजित बनमाला को कंठ में डाल करके वछा स्थल को देखती हुई लक्ष्मी भगवान को हाथ जोड़ करके और खड़ी हो गई। जगत पिता भगवान ने जगत जननी श्री लक्ष्मी जी को अपने वछा स्थल पर जो है निवास स्थान दिया। और इस समय उस समय ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आज सभी प्रजापति पुष्प का जो है वर्षा करने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर वारुण देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उन्हें ले लिया। इसके बाद मंथन करने पर एक अलौकिक जो है पुरुष प्रकट हुआ। उनके हाथों में अमृत का कलश, वे साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। वही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञभोक्ता धनवंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रेम से बोलिए धनवंतरी भगवान की। जब दैत्यों के दृष्टि उन पर और उस कलश पर पड़ी तब वह फौरन कलश को छीन लिया। और वह तो पहले से ही सोच रहे थे कि समुद्र से निकली हुई जितनी वस्तुएं हों सब हमें को मिल जाएं। अब देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वह तुरंत भगवान की शरण में गए
और उनकी दीन दशा देख करके भगवान देवताओं से कहा कि तुम लोग चिंता मत करिए, मैं अपनी माया से उनको फूट में डाल करके, उनमें फूट डाल करके और तुम्हारे काम ही बनाऊंगा। मिथ्या करिर भूते शाम तदर्थे तरस चेत शाम, अहम पूर्वम ना त्वम ना त्वामिति प्रभो। अमृत लोलुप दैत्यों में आपस में उनके उसके लिए आपस में झगड़ा हो गया। सभी कहने लगे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले तुम नहीं, पहले मैं पीऊंगा। इस प्रकार दैत्यों में तू मैं हो ही रहा था कि चतुर शिरोमणि भगवान ने एक अद्भुत और अवर्णीय स्त्री का रूप धारण किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वह आपस में एक दूसरे से कलश को छीनते हुए और आपस में लड़ रहे थे कि आती हुई उस मोहिनी को विस्मित से देखने लगे। तब तक योना के कटाक्षों से मंदोमत वो उनके रूप की प्रशंसा करते हुए और उनके पास दौड़ पड़े। उन लोगों ने काम मोहित होकर के और पूछा कि कौन लेनी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो, क्या करना चाहती हो? हम सब एक ही वस्तु के लिए आपस में लड़ रहे हैं और हे सुंदरी, आप हमारा झगड़ा जो है मिटा दीजिए। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया और तुम न्याय अनुसार निपक्ष भाव से इसको जो है बांट दीजिए। और जिसके लिए फिर झगड़ा ना हो, जब स्त्री वेशधारी भगवान से दैत्यों ने इस प्रकार से याचना किया, तब लीलाधर वेशधारी धारण करने वाले भगवान तनिक हंस करके और तिरछी चितवन से इन सबको देखते हुए और कहने लगे। भगवान ने कहा कि कथम कस्य पदायादा पुंस चल्याम संगता, विश्वासम पंडितो जातु कामनी सुनयाति। आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं एक उल्टा हूं, और आप लोग मुझ पर क्यों न्याय का भार डाल रहे हैं? और तो कभी स्त्रियों का विश्वास जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोहिनी का प्रयास वाणी सुन करके दैत्यों को मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि उन लोगों ने हंस करके और शीघ्र अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। और भगवान अमृत का कलश हाथों में लेकर के और मुस्कुराते हुए कहा, सुनिए भाई, ये उचित या अनुचित जो कुछ करूं तुम सब लोगों को स्वीकार हो तो मैं इसे बांट सकती हूं, अन्यथा नहीं। उनकी बात तो सुनकर के सभी दैत्य बिना सोचे हुए सभी लोगों ने कहा कि स्वीकार है, स्वीकार है। अब उन्हें मोहिनी के वास्तविक रूप का जो है पता नहीं था। मोहिनी ने कहा कि ऐसे नहीं पिया जाता, अमृत जो है ऐसे नहीं पिया जाता। सब दैत्य उपवास रखें और फिर स्नान कर और अग्नि में आहुति ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराएं और नए वस्त्रों को पहन करके और पूर्व दिशा की आगे और पीछे हुए कुछ पर बैठ जाएं। जैसे बताया वैसे ही किया। फिर पूर्व की ओर बैठ करके, और जब देवता और दैत्य दोनों पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर के और मोहिनी आई। उस समय मोहिनी रूप को देख करके देवदानों अपनी जो है सुध बुध सब भूल गए और भगवान ने सोचा कि दैत्यों को अमृत पिलाना सर्प को दूध पिलाने के समान है, इसलिए भगवान अलग जो है पात लगा दिया, देवताओं और असुरों को अलग अलग बिठाया। अब फिर भगवान अमृत का कलश लेकर के और दैत्यों के पास में गए और उनको पहले आव भाव से मोहित कर और दूर बैठे हुए देवताओं के पास में आ गए और उन्हें अमृत जो है पिलाने लगे। जब
पर अब जोश से लाभ क्या था, भाग ही भाग्य से निकल गया। निकल गया। नंदा भी घर की रह न सकी, हाथों से अमृत निकल गया। फिर असुर भी अपने की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं कि स्त्री को झगड़ने में अपनी निंदा ही समझते हैं, और इसलिए चुपचाप बैठे हुए। और जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे कि उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश धारण करके और देवताओं के बीच में आ करके और बैठ गया और देवताओं के साथ में अमृत पी लिया। जब चंद्रमा और सूर्य ने देखा तो उसका पुल जो है खोल दिया कि राहु ने विष्णु की चाल समझ अपनी कतार को छोड़ दिया। अपनी कतार को छोड़ दिया, अपनी कतार को छोड़ दिया। पी लिया अमृत पीछे से रवसस ने भंडा फोड़ दिया। अमृत पिलाते पिलाते भगवान अपने चक्र को निकाला और उसका सिर काट करके और अलग कर दिया। अमृत का संसर्ग होने के कारण उसका सिर नीचे गिर गया और अमृत पी लेने से अमर हो गया। तब ब्रह्मा जी ने उसे जो है ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या की बैर भाव का बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण किया करता है। प्रीति प्राय मृति देवैर भगवान लोक भावना पश्यताम सुरेंद्राणाम शाम शाम जागृहे हरि। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तो समस्त लोगों को जीवन दाता, जीवन दान देने वाले भगवान बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग करके और अपना वास्तविक रूप धारण किया। देवताओं ने बड़ी सुगमता से अमृत को पिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों का सहारा लिया और दैत्य जो है उनसे विमुख होने के कारण अमृत से वंचित रह गए। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। सभी लोग भगवान का नाम ले, उसके बाद फिर कथा। मेरे राधारमण गिरधारी, मेरो राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हे राधा रमण हे बाधा हरण, राधा रमण हे राधा हरण। हे राधा रमण हे बाधा हरण, हे केशव कृष्ण मुरारी। श्री राधे। हे केशव कृष्ण मुरारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हे आनंद भवन हे सुख के करण, हे आनंद भवन है सुख के करण, हे आनंद भवन है सुख के करण।
अब रखियव लाज हमारी, रहो अब रखियव लाज हमारी। गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, हे श्याम सुंदर है मुरलीधर, हे श्याम सुंदर है मुरलीधर। हम आए शरण तिहारी, राधे गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हे नंद नंदन है यशोदा ललना, हे नंद नंदन है यशोदा ललना। तुम भक्तन के हितकारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सभी लोग ताली बजाते हुए प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राजा परीक्षित पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, और फिर मिल जाने पर राजा बलि को बांध क्यों दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पराजित श्री रसो भिक्षापितो इंद्रेण राजन भृगु भी सजीविता, सर्वात्मना ताम भजद भृंग बलि, शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। जब इंद्र ने बलि को पराजित करके और उनकी संपत्ति को छीन लिया, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से जो है जीवित कर दिया। तब शुक्राचार्य जी के शिष्य बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों में जो है अर्पण कर दिया, और वह ताना माना से भृगुवंशी ब्राह्मण की सेवा करने लगे। तब भृगुवंशी ब्राह्मण बलि के ऊपर बहुत खुश हुए, और वह स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का अभिषेक विधि करके और फिर विश्वजित नाम का जो है यज्ञ कराया, और अग्निदेव की पूजा की गई। और तब यज्ञ कुंड में से सोने के चद्दर से मढ़ा हुआ एक रथ निकला, और सिंह चिन्ह की ध्वजा निकला, फिर धनुष निकला, जो कभी खाली नहीं होने वाले थे तो अचकस निकले। दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने एक माला दिया, कभी खाली ना होने, हाँ
माला दिया और कभी वो जो कुम्हलाता नहीं था। और शुक्राचार्य जी ने शंख दिया और इस प्रकार से ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री जो है प्राप्त करके और ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके और नमस्कार किया और फिर भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए, माला को धारण कर खंग धनुष और तरकस बांध लिया और बड़ी आसुरी सेना लेकर के आकाश और अंतरिक्ष को कमाते हुए इंद्रपुरी पर चढ़ाई किया और देवपुरी को घेर करके शुक्राचार्य का दिया हुआ शंख बजा करके और इंद्र की पत्नियों को वह भीत करने लगा। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी करके और हमारे यहाँ आया हुआ, तो सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास में गए और कहा कि ब्रूहि कराण में तस्य दुरधरस्य वत सस्य मद्रिपो ओजासहो बलम तेजो यति यत्तस्य मुद्यमा। भगवान, आप कृपा करके बताइए कि मेरे शत्रु का जो है इतना बढ़ती कहां से हो रहा, जिसे किसी प्रकार से दबाया ही नहीं जा सकता है और इसके शरीर में और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहां से आ गया। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र, मैंने तुम्हारे शत्रु के बल का कारण जानता हूं। भृगवंशियों ने अपने शिष्य को तेज दे करके और शक्तियों का जो है खजाना बना दिया है, इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़ करके और जाओ, कहूं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो। उस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की जो है वृद्धि हो रही है और जब वो उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार के साथ जो है नष्ट हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर वह इच्छानुसार रूप धारण करके और स्वर्ग को छोड़ करके और देवताओं स्वर्ग को छोड़ करके और चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने यमुना अमरावती पर जो है अधिकार बना लिया और भृगुओं ने अपने से 100 अश्वमेध कराया। तब उस यज्ञ के प्रभाव से बलि की कीर्ति दिशा चारों दिशाओं में जो है फैल गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता दितिस्तदा हते त्रिभिष्टपे दैत्ये प्रियतप्येदनाथवत्। कहा राजन कि जब देवता इस प्रकार भाग करके और छिप गए और देवता दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ और बहुत दिनों के बाद कश्यप मुनि की समाधि टूटी। तब वह अदिति के आश्रम में आए और आसन पर बैठ गए। अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार किया। तब वह अपनी पत्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई देख करके और पूछा कि तुम्हारा मन बड़ा मलिन हो रहा है, बहुत उदास हो, क्या कारण है? अदिति ने कहा, स्वामी, बलवान दैत्यों ने मेरे धन यश पद सब छीन लिए और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। स्वामी, आप सोच करके विचार करके और मेरे कल्याण का कोई जो है उपाय करिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आदित्य ने जब इस प्रकार से कश्यप जी से प्रार्थना किया, तब कश्यप जी ने कहा कि प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख को मिटाने वाले भगवान वासुदेव का जो है आराधना करो। और आदित्य ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर की आराधना किस प्रकार से करूं जिससे प्रभु मेरा मनोरथ को पूर्ण करें? कश्यप जी ने कहा कि देवी, कश्यप जी ने कहा कि देवी,
एक बार संतान प्राप्ति के लिए मैंने ब्रह्मा जी से यही बात पूछा था, तब उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का जो है उपदेश किया, वही मैं तुमको बता रहा हूं। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रता अर्चयेदरविंदाक्षम भक्त्या परमं यान्विता। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध ही पी करके और रहें और प्रेम भक्ति से भगवान की पूजा करें। फिर अमावस्या के यदि मिल सके तो स्वर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मल करके फिर स्नान करें, नदी या तालाब में स्नान करें और उस समय इस मंत्र को पढ़ना चाहिए कि त्वमदेव्याः देवराहेण रसाय स्थान मिच्छता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्यमानं मे प्रणाय सम। हे देवी, प्राणियों के को स्थान देने की इच्छा से वारा भगवान सातल से तुम्हारा उद्धार किया था और तुम्हें मेरा नमस्कार है और तुम मेरे पापों को नष्ट कर दीजिए। इस प्रकार से स्तुति करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा को जो है पूर्ण करेंगे। अपने पति देव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके और आदित्य ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक जो है उस व्रत का अनुष्ठान किया। फिर इंद्रियों को बुद्धि के वश में करके और पुरुषोत्तम भगवान का जो है चिंतन करती रही। तब पुरुषोत्तम भगवान उनके सामने जो है प्रकट हुए, शंख चक्र गदा लिए हुए लौट करके और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर बड़ी गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगी कि हे च्योत, हे दुख विनाशक, मेरा कल्याण कीजिए। जब आदित्य ने भगवान की इस प्रकार से स्तुति किया, तब समस्त प्राणियों के हृदय की बात जानने वाले कमलनयन भगवान ने कहा कि देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी अभिलाषा को मैं जानता हूं और शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों को की जो है संपत्ति को छीन लिया और उन्हें स्वर्ग से खदेड़ दिया है और तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक वयोव्रत से मेरी जो है पूजा स्तुति की और अब मैं अंश रूप में कश्यप के तेज में जो है प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बन के तुम्हारी संतान की जो है रक्षा करूंगा। आदित्य को जब ये ज्ञान हुआ कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, तब वह अपने को जो है कृत समझने लगी और बड़े प्रेम से पतिदेव कश्यप जी का सेवा करने लगी। अब समाधि योग से कश्यप जी ने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर में जो है प्रविष्ट हो गया है। तब कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा फिर संचित तेज की आदित्य में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को ये बात मालूम हुआ कि आदित्य के गर्भ में स्वयं भगवान आए हैं, तब उनकी जो है स्तुति करने लगे कि जयो रूह गाय भगवन रूह कर मु नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है। ब्रह्मदेव त्रिगुणों के नियामक आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला का जो है स्तुति किया, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान आदित्य के सामने सहसा वहां पर प्रकट हो गए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी अवधित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ
उस समय सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म का मंगलमय सूचित कर रहे थे। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ उसे विजया द्वादशी कहते हैं। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय हो। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य में भाग में स्थित थे और भगवान के जन्म के समय ढोल मृदंग डफ और नगाड़े आदि बजने लगे। अप्सराएं प्रसन्न होकर के और नाचने लगी। सभी देवता स्तुति करने लगे। उन लोगों ने आदित्य के आश्रम में पुष्पों की जो है वर्षा से ढक दिया। जब आदित्य अपने गर्भ से प्रकट हुए परम प्रसूत परमात्मा को देखा तो आश्चर्य और परम आनंदित हो गई। कश्यप जी योग माया से शरीर धारण किए हुए भगवान को देख करके और जय हो कहने लगे कि तेरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। तेरे बाल काले काले लगते हैं घूंघराले तेरे लाल काले काले लगते हैं घुंघराले। तेरे बाल काले काले लगते हैं घूंघराले तेरे तिरछी हाँ तेरे तिरछी नैन तकनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे हो बलिहार सांवरे। तेरे माथे मुकुट विराजे राधे तेरे हाथ के मंडल साजे तेरे माथे मुकुट विराजे तेरे हाथ कमंडल साधे। तेरे माथे मुकुट विराजे तेरे हाथ के मंडल साजे तेरे अद्भुत रूप हो तेरे अद्भुत रूप धरनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे हो बलिहार सांवरे। अद्भुत रूप बनाओ राजा के द्वारे आयो भला अद्भुत रूप बनायो राजा के द्वारे आयो। अरे तीन पगोनी मगनिया पे तीन पगोनी मगनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे हो बलिहार सांवरे। इस प्रकार से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया और उस वामन रूप को देख करके सभी प्रसन्नता के कश्यप जी को आगे करके और जात कर्म आदि संस्कार करवाए। अब यज्ञोपवीत के समय सूर्य ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला दिया। पृथ्वी ने मृग चर्मा वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया। माता अदित्य ने कोपीन और कट्ट वस्त्र आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सप्त ऋषियों ने कुश सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला। इस प्रकार से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हो गया तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का जो है पात्र दिया और
जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दिया। इस प्रकार से जब सभी लोगों ने वट वेशधारी भगवान का जब सम्मान किया, तब वे ब्रह्म ऋषियों को की जो है भरी हुई सभा में शोभायमान हुए। उसी समय भगवान ने सुना कि इस सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब वे वहां के लिए चल पड़े। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी जो है पग पग झुकने लगी। चले बलि का चलना भगवान, रूप धरे बामन गए। अवन गए चले बलि का चलन भगवान, रूप धरे बामन गए। चले भगवान रूप धरे बावन गए। गोपीत पीत बसन लाल रंगी है, ये गोपीत पीत बसन लाल रंगी है। एक हाथ वेद लिए तुझ में ब्रह्मदंडी है, एक हाथ वेद लिए तुझ में ब्रह्मदंडी है। रवि के समान तेज मानो भारत रही है। हो रूप अलौकिक है जिनका बुद्धि प्रचंड भी है, रूप अलौकिक है जिनका बुद्धि प्रचंड भी है। ये तो करने चले हैं सुर काज, रूप धरे बामन गए। चले भगवान रूप धरे बावन गए। चले बलि का चलन भगवान, रूप धरे बामन गए। चले बलि का चले भगवान, रूप धरे बावन गए। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं पर बलि यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि साक्षात सूर्य देव उदय हो रहा है। उसी समय वामन भगवान हाथ में छत्र दंड कमंडलू लिए हुए और अश्वमेध यज्ञ में जो है प्रवेश किया। भगवान के लघु रूप मनोरथ और दर्शनीय थे। उनको देख करके और बलि को बड़ा जो है आश्चर्य हुआ, आनंद हुआ। और वामन भगवान अब फिर बड़े प्रेम से वामन भगवान की जो है पूजा किया। फिर बलि ने कहा कि ब्राह्मण कुमार आप भले आ गए, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं और आज्ञा कीजिए मैं आपकी कौन सेवा करूं। आप घर पधारे, मेरा कि देता हूं आशीर्वाद, आशीष सुनो दैत्यराज जी। नाती हो तुम प्रहलाद के तुम सुनो धर्मराज जी। और नहीं कुटी बनाने का जगह हमारे है, तीन पग भूमि दीजिए हम तेरे सहारे हैं। तीन पग भूमि दिए हम तेरे सहारे हैं, तीन पग भूमि दिए हम तेरे सहारे हैं। और तीन पग भूमि दीजिए हम तेरे सहारे हैं। हमें कुटिया बनाने से काम, रूप धरे बामन गए। चले बलि का चले भगवान, रूप धरे बावन गए। चले बलि का चलन भगवान, रूप धरे बामन गए। चले बलि का चले भगवान, रूप धरे बावन
कहा कि 3 पग भूमि दीजिए, हम तेरे सहारे हैं। तो राजा बलि ने कहा कि परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, अन्न, घर, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, गांव, हाथी, घोड़ा, रथ, आप मांग लीजिए। तब वामन भगवान ने कहा कि तस्मात वत्तो वत्तो महिमी सदबृहणे हम वरदर सभात पदान तीर्ण दैत्येन्द्र सम्मितान पदा मम। दैत्येन्द्र, आप मोहभागी वस्तु देने में समर्थ हैं, श्रेष्ठ हैं, और उसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी, केवल अपने पैरों से 3 पग मांगी है। राजा बलि ने कहा कि अहो ब्रह्मण दायाद वाचस्ते सम्मता त्वं वालो वालिस्मति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। ब्राह्मण कुमार, तुम्हारे बातें तो बूढ़ों जैसी है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल बच्चों जैसी, बच्चों की तरह है। अभी तुम बालक हो, इसी से अपना हानि लाभ समझ नहीं पा रहे। मैं तीनों लोगों का अधिपति हूँ, मैं दीप का दीप जो है दे सकता हूँ। तो वामन भगवान ने कहा कि जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक दीप दे दिया जाए तो वो कभी संतुष्ट रह ही नहीं सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता। उसके मन में 7 दीपों की इच्छा बन जाएगी। इसलिए मैं आपसे 3 पग भूमि मांगता हूँ, और इतने में ही हमारा जो है काम बन जाएगा। जब रावण भगवान से इस प्रकार, रावण भगवान ने इस प्रकार कहा, तो राजा बलि हंसने लगे। कहा कि सुन के वावन की बात बलि तब सुनाए हैं, मांगना जानते नहीं फिर मांगने क्यों आए हैं। मांगना जानते नहीं फिर भी मांगने आए हैं, मांगना जानते नहीं फिर भी मांगने आए हैं। और लीजिए राज लक्ष्मी महल अटारी में का, फौजरथ छत्र चवर सीधरी की आने का, फौजरथ छत्र चवर रीधि सीधी आने का, फौजरथ छत्र चवर रीधि सीधी आने का। तुम्हें मांगत ना, तुम्हें मांगत ना आई है लाज रूप धरे बामन है। चले श्रृंगार, चले बल का, चले भगवान रूप धरे बावन है। चले का, चले भगवान रूप धरे बावन है। हाथी घोड़ा खजाना धन संपत्ति नहीं मांग रहे हो तो ठीक है, जितना इच्छा हो तुम्हारी उतनी ही ले लो। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। बोलो श्री राम जय राम जय जय बोलो राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय बोलो राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। जब जय राजा बलि ने इस प्रकार से कहा कि हाथी घोड़ा महल खजाना धन संपत्ति जो चाहो सो ले लो, तो वामन भगवान ने कहा नहीं, इतने ही पृथ्वी से राजन मेरा जीवन कट जाएगा। कट जाएगा। लेटने बैठने के लायक वो दान काम कहलाएगा। राजा बलि शीघ्र बावन भगवान को 3 पग पृथ्वी संकल्प करने के लिए जल पात्र को उठाया। और शुक्राचार्य सब कुछ जानते थे कि इन्होंने उन्होंने राजा बलि की पृथ्वी देने के लिए तैयार देख करके राजा बलि से कहा कि एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रवयया कश्यपाद धृतरेर जातो देवानाम कार्य साधका। विरोचन कुमार ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं और ये देवताओं के काम बनाने के लिए यहाँ पर कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए। और तुमने इनको जो है भूमि देने की प्रतिज्ञा कर लिया, ये अच्छा ना किया। ये मायावी हरि वामन भगवान वामन रूप धारण करके और ईश्वर लक्ष्मी तेज और यज्ञ को तुमसे छुड़ा करके और सब इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप है, 3 पग में सारे लोगों को नाप लेंगे। जब तुम सर्वस्व विषयों को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कहां से होगा। और ये विश्व व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे और इनके विशाल शरीर से जो है आपका ये जो है आकाश भर जाएगा। और तीसरा पग रखने के लिए तुम्हारे पास जगह ही नहीं रह जाएगा। और तुम दान पूरा ना कर सकोगे और दान देकर पूरा ना सकने के कारण तुम्हें नरक में जो है जाना पड़ेगा। और विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिससे अपना जीवन चलाने के लिए कुछ रह ही न जाए। और यदि तुम्हें चिंता है कि प्रतिज्ञा टूट जाने की, तो सुनिए, श्रुति कहती है कि किसी को कुछ देने को स्वीकार कर लेना और नकार जाना, अभी स्वीकार कर देना, ये असत्य है। कहा है कि सत्यम पुष्प फलम विद्यादात्म वृक्ष गीयते वृक्षे अजीवति तन्ना स्यादत नृत्य मूलमात्मना। का शरीर जो है एक वृक्ष है और सत्य उसका फल फूल है, लेकिन यदि वृक्षहीन रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं। इसलिए नकार जाना, अपनी वस्तु दूसरे को ना देना और दूसरे शब्दों में अपना संजय बनाए रखना। और यदि यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है तो कई जगह झूठ बोल देना दूषित नहीं कहा गया है। बताया जैसे स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, कन्या की शादी विवाह में, अपनी जीविका चलाने के लिए और प्राण संकट होने पर गौ और ब्राह्मण के लिए किसी भी मृत्यु से के बचाने के लिए झूठ बोल ही देना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं
कि जब कुलगुरु शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार से समझाया तो राजा बलि ने कहा कि आपका कहना तो सत्य है, लेकिन परंतु मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका, और अब मैं दान देने के लोभ से ब्राह्मण को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि ब्राह्मण को कैसे कहूं कि अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, और सबसे सब कुछ सहने में मैं समर्थ हूं, लेकिन झूठे मनुष्य का भार मुझसे सहन नहीं होता। मैं नरक से, दरिद्रता से, राज्य के नाश से और मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण को धोखा देने से डरता हूं। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी को की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि यह मेरा जो है शिष्य मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहा, तब वह देव की प्रेरणा से राजा बलि को शाप दे दिया कि सत्य प्रतिज्ञ शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू अज्ञानी बड़ा पंडित बनता है, और तूने मेरी आज्ञा का जो है उल्लंघन किया, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी राजलक्ष्मी को खो बैठेगा। एवं सप्ता स्वाह गरुणा सत्यान चलितो महान वामनाय ददावे नामर्चिवोदक पूर्वकम। राजा बलि बड़े महात्मा थे, अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से टिके नहीं, और वामन भगवान को विधि पूर्वक जो है पूजा किया, और हाथ में जल लेकर के 3 पग भूमि का जो है संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली भी वहां पर आ पहुंची, और उन्होंने अपने हाथों से वामन भगवान के चरणों को पकड़ने के लिए जल से भरा हुआ सोने का कलश ला करके और दिया, और राजा बलि ने बड़े आनंद से भगवान के उगल चरणों को धोया, और उनके चरणों का वो विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। और उस समय एक घटना घट गई कि वही विश्व आकार में प्रगटे जगत निवास। अब पता न था भूलोक का आदृश्य हुआ आकाश। अनंत भगवान का वो वामन रूप जो है बढ़ने लगा, और यहां तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि सब उसी में समा गए। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पंछी, जांघों में मरुदगण को देखा, नाभि में आकाश, कोख में 7 समुद्र, वचा स्थल में नक्षत्र समूह को देखा। इस प्रकार से सर्वात्मा भगवान में संपूर्ण जगत देख करके दैत्य भयभीत हो गए, और फिर भगवान ने बलि की सारी पृथ्वी एक ही पग में जो है नाप लिया। शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाओं को घेर लिया, दूसरे पग स्वर्ग को नाप लिया। उस समय उस विश्वरूप की माया ने सूरज के अंश धाम डाले, तीन की कदम की गिनती में तीनों ही लोक नाप डाले, तीनों ही लोक नाप डाले। तीसरा पैर रखने के लिए राजा बलि के पास तनिक सी भाई वस्तु ना रही। अब भगवान का दूसरा पैर ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक, सतलोक, तपलोक, सतलोक में जब पहुंचा, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंचा तो उनके चंद्र की छटा से सत्यलोक की जो है आभा फीकी पड़ गई, और स्वयं ब्रह्मा जी उसी प्रकाश में डूब गए। उन्होंने मरीच आदि ऋषियों को साथ में भगवान के चरण कमलों की जो है अगमन किया, और विष्णु भगवान के नाभ कमल में उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी स्वरूप के ऊपर उठे हुए चरण कमलों का जो है पूजन किया, और उनके चरणों को धोया। ब्रह्मा जी के कमंडल का जल वामन भगवान के चरण कमल धोने से
पवित्र हो गया और पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में जो है पंडित हुआ, जो आकाश मार्ग से गिर करके और तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। इसके बाद वामन भगवान के अपने शरीर को, वामन भगवान ने अपने शरीर को छोटा कर लिया और उधर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण की पासों से राजा बलि को बांध दिया। जब भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब सभी दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे और उस समय भगवान ने बलि से कहा कि मुझे पृथ्वी की 3 पग जो दिया था, तो 2 पैरों में हमने तीनों लोक नाप लिया, अब तीसरा पग जो है पूरा करिए। बताया कि प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम अवर दे दो, दे दो। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम अवर दे दो, ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम अवर दे दो। कहा प्रज्ञा करके और उसे न पूरा कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा और अब जाओ तुम नरक में प्रवेश करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के इस प्रकार धिक्कारने पर दत्तराज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है और आप मेरी बात को असत्य मत समझिए और आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तस्य एथम भाषमाणस्य प्रहदो भगवान प्रिय, आज गम गुरु श्रेष्ठ राका पितिर उत्थिता। कहा राजा बलि इस प्रकार से कहा ही रहते कि तब तक उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी भी वहां आ गए। उस समय बलि वरुण पासों से बंधे हुए, इसलिए प्रहलाद जी के आंख पर सिर झुका करके और उन्हें नमस्कार किया और लज्जा से जो है सिर नीचे कर लिया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने ही बलि को इंद्र का पद दिया और आपने ही छीन लिया, आपका जैसे देना सुंदर है वैसे लेना भी सुंदर है। आपने इस पर बहुत बड़ी भारी कृपा किया, जो आत्मा का मोहित करने वाली राजलक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। सबके हृदय में विराजमान और परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रहलाद जी अंजलि बांध करके और खड़े हुए। उनके सामने भगवान ब्रह्मा जी वामन भगवान से कुछ कहना चाहते कि तब तक राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बांधा हुआ देख करके और भयभीत होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके मुंह नीचा करके और कहा, विंध्यावली ने कहा कि प्रभु मैं आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना करते हैं और आप ही कर्ता भरता संघर्ता हैं, तो आपकी माया से मोहित होकर के अनेकों झूठ, अब आपने को झूठ मानने वाले निरज आपको क्या अर्पण करेंगे। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि समस्त प्राणियों के जीवन दाता देवाधिदेव प्रभु, आप इसे छोड़ दीजिए, आपने इसका सर्वस्व ले लिया, अब ये दंड के पात्र नहीं है। तब भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, जिस पर कृपा मैं करता हूं उसका धन छीन लिया करता हूं, क्योंकि मनुष्य दान से मतवाला धन से मतवाला हो जाता है और वो मेरा और लोगों का जो है तिरस्कार करने लगता है। लेकिन ये तो सभी कष्टों के सहने के लिए तैयार होकर के और सत्य को नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने इसे वो स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को बड़ी कठिनाई से मिलता है। श्रावण वन मंत्र में ये मेरा परम भक्त इंद्र होगा। कहा कि इंद्रसेन महाराज याहि भूभद्रमस्तुते सुतलम स्वर्ग भी प्राप्त्यम
ज्ञाति भी परिवारिता। बलि को संबोधित कर महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सुतल लोक को जाओ, और जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं, मैं तुम्हारे अनुचरों के भोगवगी भोग सामग्री की सब प्रकार से सेवा जो है वहां करूंगा। वीर बलि, तुझे अब वहां सदा सर्वदा आप अपने पास ही देखोगे। बताया कि राज के साथ हम तीन देव तेरी रक्षा अपनाएंगे। तेरी रक्षा अपनाएंगे। तीनों ही बारी बारी से तेरे दरवाजे आएंगे। तीनों ही बारी बारी से तेरे दरवाजे आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने जब इस प्रकार से कहा, तब दैत्यराज बलि के आंखों में आंसू छल आया। बलि ने कहा, प्रभु, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी न किया, और केवल प्रणाम करने की चेष्टा की जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। इस प्रकार कहते हुए बलि से वरुण के पासों से जो है मुक्त हो गए, और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया, और इसके बाद में बड़ी प्रसन्नता से सुतल लोक को चले गए। भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, और तुम भी सुतल लोक को जाओ। वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद से आनंद पूर्वक रहो, और जात बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य ही हाथ में गदा लिए हुए खड़ा देखोगे, और मेरे दर्शन से परमानंद से मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। अब प्रहलाद जी ही भगवान की परिक्रमा करके और प्रणाम करके भगवान से अनुमति लेकर के और सुतल लोक को चले गए। एवं बलिर महिराजन विचित्वा वामनो हरि दत्रो भ्रात्रे महेंद्राय त्रिदिवम यत प्रहृहतम। इस प्रकार भगवान बलि से पृथ्वी की इच्छा मांग करके और अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज दिया, और जिसे अनेक शत्रुओं ने छीन लिया था। और इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवर्षि पितर मनु दक्ष भृगु अंगिरा और सनत कुमार और शंकर जी के साथ जो है कश्यप और अदिति की प्रसन्नता के लिए लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का जो है अभिषेक कर दिया। और भगवान की लीला अपार है, इनकी महिमा अपार है। ऐसा पुरुष ना कभी हुआ है, ना कभी होगा, जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के चरित्र को जो श्रवण करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहां जहां भगवान की लीला का कीर्तन होता है, वो कर्म सफलता पूर्वक जो है संपन्न हो जाता है। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। द्वापर युग के अंत की कहते हैं हम बात।
अब भारत में हो रहा था असुरों का उत्पात। भारत में हो रहा था असुरों का उत्पात। भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके और अवधपुरी को वापस लौटे आए तो उनके छोटे भाई शत्रुघ्न लवणासुर को मार करके मधुपुरी नगरी का जो है निर्माण कराया और उसी नगरी को आज मथुरापुरी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा के अनेक पीढ़ियों के बाद में राजा कपोत रोमा हुए, अनु के अंधक, अंधक के दुंदुक, दुंदुक के अर्घोत, अर्घोत के पुनर्वसु, पुनर्वसु के आहुक और आहुक के दो पुत्र देवक और उग्रसेन। और देवक के चार पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सहदेव और देववर्धन। और इनके 7 कन्याएं भी थीं, धृत देवा, शांत देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। मथुरा नगरी के बगल में एक सूरसेन नामक नगरी थी। वहां के देवमीढ़ के पुत्र सूरसेन और सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी थे। और वसुदेव जी के साथ देवक के 6 पुत्रियों का विवाह पहले ही हो चुका था। और उग्रसेन का विवाह जो है पद्मावती या पवन रेखा जानो के साथ में जो है हुआ। एक दिन पवन रेखा अपने दासियों के साथ में फुलवारी में विहार करने के लिए निकली हुई थी। तब विहार करते करते दासियों और सखियों का जो है साथ छूट गया और पवन रेखा का उसी समय कालनेमी उग्रसेन का रूप बना करके और पवन रेखा आकर के और मिला। और इसी कालनेमी को समुद्र मंथन के समय में भगवान विष्णु ने इसे मार दिया था। और उसी समय शुक्राचार्य जी ने अपने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा इसे जिंदा कर दिया। कालनेमी ने प्रतिज्ञा किया कि हम भगवान विष्णु से अवश्य इसका बदला लेंगे। आज वही कालनेमी पवन रेखा के सामने उग्रसेन का रूप बना करके और खड़ा हुआ और भोग की इच्छा जागृत करने लगा। जब भोग की इच्छा किया तो पवन रेखा ने रोका और कहा कि बोली पति ऐसो नहीं कीजिए, समय और ये पशुपत व्यवहार आपका ठीक नहीं। लेकिन फिर सोचा कि मेरे पति हैं, अगर आज्ञा का उल्लंघन किया तो धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर कथनानुसार वो कहा मान करके पत्नों उपरांत कालनेमी अपने वास्तविक रूप में जब आ गया तो पवन रेखा ने देखा कि मेरे पति नहीं, ये तो दैत्य है। तो वो श्राप देने चली, का श्राप दे दूंगी। तो कालनेमी ने कहा कि मेरे समान योद्धा होगा कोई ना मार, कोई भी जीत न पाएगा। योद्धा होगा फिर भी राजा नर की तो बात है क्या, इंद्र भी हार के जाएगा। और बताया कि ऋषियों मुनियों को ब्राह्मण को बेशक ये बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे खुद परम ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। पर ध्यान रहे खुद परम ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा।
श्राप मत दीजिए, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे इस जय हुए बच्चे को कोई नहीं मार पाएगा, और इतना बली होगा। तब इस रहस्य को जो है छुपा लिया। जब देखा कि हमारा पुत्र बड़ा बली होगा, तो इस रहस्य को छुपा लिया। जब पवन रेखा वापस आई और कुछ दूर पर सखियों से भेंट हुआ, तो सखियों ने पूछा कि महारानी जी, आपका यह श्रृंगार कैसे नष्ट भ्रष्ट हो गया? तो बताया, कहा कि लो, आप लोग आगे चली आई हो, मुझे जंगली बंदरों ने खदेड़ा, जिससे मैं जमीन पर गिर करके और लपट हो गई, और जिससे मेरा ये श्रृंगार जो है नष्ट भ्रष्ट हो गया। समयानुसार समय बीतने पर क्या हुआ कि जन्मा स्वयं बालक अघराती, जन्मा स्वयं बालक अघराती, भय उपद्रव नाना भांति। अब समय अनुसार समय बीतने पवन पवन रेखा के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ, उसी का नाम पड़ा कंस। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, नौग्रोध, कंक, शंख, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि, तुष्टिमान, ये 9 लड़के। और उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती और कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका, जिनका विवाह वसुदेव जी के छोटे भाई देवभाग आदि छोटे भाइयों से हुआ था। कंस इतना बलवान था कि कुमार अवस्था में ही बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती लड़ा करता था। और इधर जो है देवकी, जो देवक की 7वीं कन्या थी, वो भी विवाह करने के योग्य हो गई। एक दिन की बात है कि गर्ग जी मथुरापुरी में राजभवन में पधारे, तो मुनिवर गर्ग जी ऊंचे उग्रसेन को देखा, तो अक्रूर, देवक तथा कंस उनकी सेवा में खड़े हुए। गर्ग मुनि को उपस्थित देख करके राजा उग्रसेन सिंहासन से उठ खड़े हुए और अन्यान्य यादवों के साथ में प्रणाम करके मुनि गर्ग जी को जो है पुरोहित के रूप में मान करके पूजा वंदन स्तुति किया। और फिर सेवा स्वागत के बाद में गर्ग मुनि से पूछा कि देवकी जो है विवाह करने के योग हो गई, और किसके साथ विवाह करें, किसके साथ ना करें। तो ये सोच करके उस समय नरेशों में वसुदेव जी के सिवा दूसरा कोई और नहीं है, इसलिए वसुदेव जी को ही वर बना करके और उन्हें अपनी पुत्री सौंप दीजिए, विधि पूर्वक जो है विवाह कर दीजिए। गर्ग मुनि के आदेश को सिरोधार करके देवक ने सगाई का जो है निश्चय के लिए पान का पीरा भेजा, और गर्ग जी के इच्छा से मंगलाचरण का संपादन करके विवाह में ही वसुदेव वर को अपनी जो है पत्नी अर्पित पुत्री जो है अर्पित कर दी। देवक ने सब आनंद सहित वर वैदिक ब्याह विधान किया। पटभूषण दयाथ मणिमाणिक है हिम सुरभि शुभदान किया। वसुदेव जी अपने नवविवाहिता पत्नी को साथ में लेकर के और अपने घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। फिर क्या हुआ कि रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रिसाला था, रथ के पीछे वो कंसराज वसुदेव कुंवर का साला था। रथ के पीछे वो कंसराज वसुदेव कुंवर का साला था। उग्रसेन का लड़का था कंस, वो वसुदेव के प्रति जो है बड़ा स्नेह भाव रखता था।
और अपनी बहन को अत्यंत प्रिय करने के लिए चतुरंगनी सेना लेकर के साथ में और घोड़ों का स्वयं बागडोर साथ में लेकर के और रथ को हाँकने लगा। देवकी के पिता देवक के अपनी पुत्री पर बड़ा स्नेह था। कन्या को विदा करते समय सोने हीरो अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, चतुशतम पारिव्रहम गजानाम हेमिमालिनाम अश्वानाम युतम सार्धम रथानाम चातुर्शतम, और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 2 राजकुमारियां दहेज में दिया। दासीनाम सुकुमारीणाम देशते समलम कृते दुहित्रे देवका प्रदादादियाने दुहित्रे वत्सला। और रास्ते में कंस जिस समय रथ को वहां के लिए जा रहा था, उस समय क्या हुआ कि पठवन चला आप सुख माने, कहीं झड़ा भई, कहीं झड़ा भई गगन भवानी। यह कन्या के बालक होई, अष्टम सुत मारे बतोही, अष्टम सुत मारे बतोही। उस समय आकाशवाणी ने संबोधित करते हुए और कहा कि मूर्ख, जिसको तू बड़े गर्व के साथ रथ में बिठा करके और ले जा रहा है, उसकी 8वें संतान तुझे मार डालेगी। एक त्वासा खला पापू भोजा नाम कुलपांसना भगनी महंतुमारब्धा कणंग पाणिम कचे गृहीत। कंस बड़ा पापी था, उसका कलंक ही था। आकाशवाणी को सुनते ही उसने तलवार को खींच लिया और बहन की चोटी को पकड़ करके और मारने के लिए तैयार हो गया। बस देव जी तुरंत रथ से कूद करके और दौड़ करके कंस के हाथ को पकड़ लिया और भोजेंद्र और कहने लगे कि भोजेंद्र, आप इस वंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले और भामासुर, जरासुर, बकासुर, वत्सासुर, बड़ासुर और सभी योद्धा आपसे लड़े, हार करके और आपकी हिंसा करने लगी। और बकासुर की बहन पूतना आ करके और आपसे लड़ी, लेकिन आप राजनीति के अनुसार बर्ताव करके उसे स्त्री समझ करके छोड़ दिया और अपना बहन बना लिया। और ये तो आपकी छोटी बहन है। ये सा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा हं तुम नारस कल्याण मिमाम तुम दीन वत्सला। ये तो आपकी छोटी बहन है, बच्ची है, दीन है, आपकी पुत्री के समान है और ये सदा आपको सद्भावना प्रदान करती हुई आई है और आपके लिए ये कदाप उचित नहीं कि इसे मारें। इस प्रकार से ऐसे वसुदेव जी के समझाने पर क्रूर राक्षसों का अनुयायी एक न सुना। वसुदेव जी का कहना न माना और देवकी को मार देना चाहा। फिर वसुदेव जी दौड़ करके और पकड़ लिया, रोकने लगे, कहा मत मारिए। तो वसुदेव जी को ही मारने के लिए उद्यत हो गया और उनको मारने के लिए दौड़ पड़ा। कहा सुनिए, यदि तुम हो बड़े हिमायती तो तुम भी यमपुर को जाओ, तो तुम भी यमपुर को जाओ। नारियां सती होती नर पर तुम सदा नारी पर हो जाओ। नारियां सती होती नर पर तुम सदा नारी पर हो जाओ। जब वसुदेव जी ने देखा कि एक खलप्रसंगी कोई बात मान भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए और बड़े प्रेम से वसुदेव जी ने कहा कि निपक छतव भगनी नहीं घालत, निपक छतव भगनी नहीं घालत, रिप तुम्हारा
ही सुत प्रगति जग आई, और दे हम तुम्हें तुरंत मैं लाई, तुम्हें तुरंत मैं लाई। आपको देवकी से तो कोई डर है नहीं, जैसा आकाशवाणी ने कहा है वैसा भय है तो इसके पुत्रों से, सो पुत्र ला करके और आपको मैं सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कंस जानता था कि वह देव जी कभी झूठ नहीं बोलते, और इस विचार से वह देवकी को छोड़ दिया, और इस प्रकार से वह देव जी को देव जी जो है प्रसन्न मन होकर के और बार बार कंस की वीरता की बड़ाई करते हुए और अपने घर को चले आए। देव की बड़ी सदी साध्वी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते। उस समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र हुए और एक कन्या उत्पन्न हुई। जब देवकी के गर्भ से पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह देव जी ला करके और कंस को दे दिया। जब कंस ने देखा कि वह देव जी को पुत्र के जीवन या मृत्यु के एक समान ही भाव है, तो बहुत प्रसन्नचित होकर के और वसुदेव जी ने कहा, वसुदेव जी से कहा कि आप इस नन्हे से बच्चे को ले जाइए और इससे मुझे कोई भय नहीं है, और जब देवकी के 8वें गर्भ से संतान उत्पन्न हो तो ला करके और मुझे दे देना, क्योंकि वही जो है मृत्यु का मेरे कारण है। जब कंस ने बालक को न मारा और छोड़ दिया तब वसुदेव जी बालक को वापस लेकर के और चले आए, लेकिन फिर मन में वसुदेव जी यही सोच रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि कंस बड़ा दुष्ट है और वो कब उसका मन पलट जाए और वो अभी बच्चे को मार सकता है, क्योंकि उसका मन उसके हाथ में नहीं है। और इधर नारद जी मन में विचार किया, नारद जी मन में विचार किया कि अगर कंस अगर ऐसे सभी बालकों को लौटाता गया तो उसके पाप का घड़ा शीघ्र न भर पाएगा और प्रभु को आने में विलंब हो जाएगा। ऐसा विचार करके नारद भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए और कंस के पास में आए और कंस से कहा कि नंदायाम ये ब्रजे गोप कृष्णयो आसिद्वाद्या देवकृदया सुद स्त्रिया। कहा ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोपियों की स्त्रियां वसुदेव, कृष्णवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंशी स्त्रियां, सभी बंधु बांधव और सगे संबंधी सभी देवता हैं। तुम्हारी जो इस समय सेवा कर रहे हैं वो भी देवता हैं। और कहा कि दैत्यों के कारण जो है पृथ्वी का भार इस समय बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से दैत्यों के वध की तैयारी की जा रही है। और नारद भगवान ने और बताया कि ऋषि बोले वाणी के द्वारा देवों ने प्रेम बढ़ाया है, पर 8 सात के चक्कर में हे राजन तुझे भुलाया है। क्यों कहकर 8 लकीरों की संकेत किया गोलाई पर, कुछ अचरज भी जतला डाला उस मंदी मंद की सिलाई पर। नारद भगवान ने 8 पंक्तियों का चक्र बनाया करके और कंस से उसको गिनवाया, एक से शुरू किया, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, बारी बारी एक को छोड़ गिनती करवाया और सभी पंक्तियों को 8 साबित करके और नारद जी वहां से वापस चले गए। अब क्या हुआ, अब कंस को जो है पूर्ण विश्वास हो गया कि सभी यदुवंशी देवता हैं, और तुरंत वह देव जी को बुलवा और जेल में डाल दिया, और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उनको जो है मारता गया। देवकी और
देवकी वासुदेवम चा निगृहे निगणैर्गृहे जातम जातम हन पुत्रम तयोर जन कया। और उसे हर बार शंका बनी रहती कि बालक के रूप में कहीं विष्णु न आ गए हों। इसलिए उसने जितना ही गंदा विचार सोचता था वही सभी दैत्य साथियों को मारने काटने का जो है आर्डर देता था। और अब क्या हुआ कि पढ़े पाप पृथ्वी गरुवानी, पढ़े पाप पृथ्वी गरुवानी, पढ़े पाप पृथ्वी गरुवानी, शिव विरंती से विनती ठानी। इधर कंस तो बहुत बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे सहायता मिल रही थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तिरावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अष्टासुर और दिव्य पूतना, केसी, धेनुक, बाणासुर और भामासुर आदि दैत्यों ने उसके सहायक थे और सबको लेकर के और यदुवंशियों का जो है संहार करने लगा, नष्ट करने लगा। और कुछ लोग कंस से भयभीत होकर और कुरुपांचल और कैके साल विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। और कुछ लोग मन ही मन उनके मन का ही काम करने लगे। और उग्रसेन जब यह बात कर वकील की देखो ये काम तो ठीक नहीं, तो कहीं का तुहिन राज करी हो उन्हों को लेके बच्चे अलमान लाज खतकड़ी लेके जकर डाय दीन। इस प्रकार से सभी लोग उन्हीं के मन का जो रह रहे हैं वहां उन्हीं के मन का ही काम करते हैं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दयानिधि अब तो लो अवतार मेरे हरि, अब तो लो अवतार। दयानिधि अब तो लो अवतार। बहुत हो गई तेरा कराना, अब तो लो अवतार मेरे हरि, अब तो लो अवतार मेरे, अब तो लो अवतार। और पापियों के पाप बाढ़ रहे शीघ्र करो संहार, करो संहार। और पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी, पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी हो रहा हाहाकार। दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। दीनानाथ सो रहे हो तुम, थक रहे पुकार। और दीनानाथ सो रहे हो तुम, अब तो थक रहे हैं पुकार। और जागो देखो आंखें खोलो, जागो देखो आंखें खोलो, बढ़ रहा अत्याचार मेरे हरि, अब तो लो अवतार। दयानिधि अब तो लो अवतार। जब हानि जब जब हानि धर्म की होती तब तब लिया अवतार। जब जब हानि धर्म की होती तब तब लिया अवतार। और पूरा कर दो आकर जल्दी, पूरा कर दो आकर जल्दी,
इधर कंस ने देवकी के 6 बालक एक एक करके और मार दिए। अब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान अंश रूप से शेष जी पधारे और जिन्हें अनंत भी कहते हैं। शेष भगवान ने विचार किया कि रामावतार में मैं छोटा भाई बना और बड़े भाई की मुझे बार बार जो है आज्ञा माननी पड़ी और बन जाने से इन्हें रोक न पाया और अच्छी तरह से सेवा भी करूंगा और इसलिए कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूदेव क्या हर्ष शोक विबुद्धना। आनंद स्वरूप से जी के गर्भ में आने से देवकी का जो है स्वाभाविक हर्ष तो हुआ, लेकिन कंस इसे भी मार डालेगा बढ़ गया। इधर विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे अपना स्वामी मानने वाले यदुवंशी के द्वारा सताए जा रहे हैं, तो उन्होंने योग माया को आदेश दिया कि देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ और वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं और उनकी और भी पत्नियां हैं जो गुप्त स्थानों पर रह रही हैं। इस समय मेरा अंश जिसे शेष कहते हैं वो देवकी के गर्भ में स्थित है और उसे वहां से निकाल करके और तुम ले जा करके और रोहिणी के पेट में जो है रख दो और अब मैं अपना समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम जन्म लेना और तुम वहां लोगों को मुंह मांगा वर देने में जो है समर्थ हो जाओगी और मनुष्य तुम्हें अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जान करके धूप दीप नैवेद्य आदि अन्य प्रकार की जो है अन्य प्रकार से पूजा करेंगे और पृथ्वी पर लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनवाएंगे और दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी कुमुदा चंद्रिका कृष्णा माधवी और कन्या माया नारायणी ईशानी शारदा अंबिका आदि नामों से लोग तुम्हें जो है पुकारेंगे और भगवान का आदेश मान करके योग माया भगवान विष्णु की ही परिक्रमा किया और फिर पृथ्वी पर चली आई। जब योग माया देवकी के गर्भ को खींच करके ले जा करके और रोहिणी के उदर में रख दिया, तब प्रवासी बड़े शोक में आपस में कहने लगे कि हाय देखो बेचारी देवकी का ये तो गर्भ ही नष्ट हो गया। फिर भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जगत का परम मंगल करने वाला वसुदेव जी के आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। तम बीच कंसा प्रभया जितांतरा विरोचयंतीम भवनम सुमिस्मताम आहेस में प्राणहरो हरिर्गुहाम ध्रुवम श्रितो यन्नपुरे यमीदृषि। अब देवकी को गर्भ में अग भगवान जो है विराजमान हो गए। इसे इसे कारागृह में देव की इस तरह दिव्य दीप में चमक उठी जैसे वनवाना में चपला जो है चमक उठती है और बंदी गृह जो है जगमगाने लगा। जब कंस ने इस आदृश्य को देखा तो समझ गया कि अब की बार मेरा प्राणहंता इस देवकी के गर्भ में अवश्य ही आ गया है, क्योंकि इतना चमक देवकी में कभी न था। अब भगवान के प्रति वैर भाव मन में गांठ करके और जन्म की प्रतीक्षा जो है करने लगा। अब कंस बड़े मल्ल योद्धाओं को जेल के चारों तरफ पहरा लगा दिया और उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते सर्वदा श्री कृष्ण का जो है चिंतन करने लगा। इधर भगवान शंकर ब्रह्मा जी के कैद में आए और उनके साथ जो है अपने अनुचरों से समस्त देवता और नारद ऋषि समेत सभी के अभिलाषा को पूर्ण करने वाले श्री हरि की जो है स्तुति करने लगे कि सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य सत्यातम प्रपन्न
इस प्रकार से सभी देवता आए करके और बंदी गृह में भगवान की स्तुति वंदना करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना मर्यो गृहता। अब जो है सब सुगुणों से युक्त और बहुत बड़ा सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे सोए थे और दिशाएं स्वच्छ स्वच्छ जो है संपन्न प्रसन्न थी। आकाश में तारे जगमगा रहे, पृथ्वी पर बड़े बड़े नगर रहे, छोटे छोटे गांव के शहरों की बस्तियां सुमंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय सरोवर के कमल खिल रहे थे। छोटी पत्तियां रंग के पुष्पों से रही थी। पक्षी और पक्षी चल रहे और एक गुनगुना रहे थे। लगी हुई और बहा रही थी। ब्राह्मणों जो कभी ना बुझने वाली थी और जो कंस के अत्याचार से बुझी थी, वो अपने आप जल उठी। थी घोर घटा बूंदों की श्रोतागण वो संसार पूज्य पारों की शांति। थे मध्य भूतिकायमाने जाने देवक्याम देव रूपिण्या सर्व गुहस्या आवशीद यथा वृक्षा विदुदीर पुष्करा। सब ऋतु के चक्र से छुड़ाने तक का जो है समय था और चारों ओर अंधकार भरा था। उसी समय सब हृदय विराजमान भगवान देव देव की तरफ से प्रकट हुए। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। क्या हुआ? इतने इतने में ही जेल की दीवार और कैदी भक्तों के यहाँ आए जगदाधार। दोनों दिल शरीर हुए भुलाने से उन दोनों कैदी भक्तों के से भाद्र मास पद कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न अष्टमी आधी रात समय जब चंद्रकाल में जब सारे जगत में अंधकार छा रहा था, साक्षात श्री हरि जो है प्रकट हुए। जैसे अग्नि का आविर्भाव होता है, जैसे सोलह कलाओं से परिपूर्ण पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हो गया हो, इस प्रकार से देव जी ने देखा कि भादों बाधी आधे बुधे रोहिणी की अर्धरे बीच में कर्ण और धारे धारे धरनी की लाजाज धारे धारे की लाजाज सितारे प्यारे स्वयं साहेब हमारे हैं। अब जी इस प्रकार
बैठा हुआ, उनके क्षमा कोमल और उदार है। सुंदर चारों हाथों में शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए, वछा स्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह अत्यंत सुंदर समय रेखा, गले में कसूमणि चढ़ा रही है। और पतिदेव जी ने कहा कि बेहोश में बाण साक्षात केवल आनंद स्वरूप मैं समझ गया कि आप साक्षात परिपूर्ण पुरुषोत्तम हैं और आपका स्वरूप केवल अनुभव आप सब प्राणियों के एकमात्र साथी हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी, ये संसार करने के लिए अपने घर में अवतार आप असुरों ने राजा का नाम धारण कर लिया है और आप उन सबका संहार करेंगे। कंस बड़ा दुष्ट है, से मालूम हुआ कि आपका अवतार मेरे घर में होने वाला, तब उसने आपके घर आपके डर से आपके बड़े भाइयों को जो है मार दिया और अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार सुनाएंगे और में मेरे पुत्र के रूप में। और माता देवकी ने कहा प्रभु ज्योति स्वरूप ब्रह्म ज्योति स्वरूप और समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है विश्वात्मा, आपका ये जो है रूप बड़ा अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना एक चतुर्भुज रूप जो है छिपा लीजिए। परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी बने, आपकी लीला अपरंपार है। आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए। कहा कि शरण में आ पड़ा तेरी प्रभु को भुलाना ना, शरण में आ पड़ा तेरी प्रभु हमको भुलाना तेरा है नाम दुनिया में पतित पावन सभी जाने, देख कर दोष को मेरे नजर मुझसे हटाना ना, शरण में आ पड़ा रे हमको भुलाना। काल की है नदी भारी, बहा जाता हूँ धारा में, पकड़ ले हाथ अब मेरा नाथ देरी लगाना ना, शरण में आ पड़ा तेरे प्रभु हमको भुलाना ना। भगत तेरे हैं बहु तेरे, करे सुनी रन सदा मन में, जान कर दासन का मुझे उनसे छुड़ाना ना, शरण में आ पड़ा तेरे प्रभु हमको भुलाना ना। भगवान ने कहा देवी अब कोई बात का तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देख कर तुम्हारा घोर त्यागो, मैं ही क्या जग चकराया है। अब भय ना करो, मोहन तो खुद सेवा करने को आया है। हाथ करी बेड़ियां जंजीरें, देखना किसी दिन तोड़ूंगा, उस कंस दुष्ट को जल्दी से खाक में मिलाकर फोड़ूंगा। इस प्रकार से वसुदेव और देवकी को संतावना देते हुए भगवान ने कहा कि स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो उस समय तुम्हारा नाम कृष्ण था। वसुदेव जी
पुष्पा राम के प्रजापति थे और आप दोनों के हृदय बड़े शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की जो है आज्ञा दिया, तो तुम दोनों ने इंद्रियों का दमन करके और दोनों ने घोर तपस्या किया। वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि तमाम कष्ट सहे और कभी सूखे पत्ते खा लेते, कभी हवा पीकर रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था और मुझ में चित्त लगाए हुए तुम दोनों के तप करते करते बहुत देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए और तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न हुआ और वर देने के लिए इसी रूप से प्रकट हुआ। और अब जब मैंने इच्छा हो वर मांग लो कहा, तो तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों में तुम्हारा जो है लोगों का कोई संबंध न हुआ था और कोई संतान भी नहीं हुआ था। इसलिए मेरी आज्ञा, मेरी माया से मोहित होकर के और मेरे जैसा जो है पुत्र मांगा और मैं तुम्हें वर दे करके चला गया और आप दोनों वहां से चले आए, विषयों का जो है भोग करने लगे। और मैंने देखा कि संसार में मेरे ऐसा शील स्वभाव, उदारता और अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई और नहीं, इसलिए मैं आप दोनों का जो है पुत्र हुआ और उस समय कृष्ण गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। और फिर दूसरे जन्म में अदिति हुई और वसुदेव जी हुए कश्यप और उस समय मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। उस समय मेरा नाम उपेंद्र और छोटा होने के कारण रोज लोग मुझे वामन कहते थे। और सती देव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी जो है सर्वदा सत्य होती है। एतद्वा दर्शितम रूपम प्रागे जन्म स्मरणाय में नान्यथा मब्धवम ज्ञानम मृत्युलिंगेन जायते। मैंने तुम्हें अपना ये रूप जो है इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व जन्मों का जो है ज्ञान आ जाए। अगर मैं ऐसा ना करता तो आप दोनों का मनुष्य रूप में ज्ञान ना हो पाता और तुम दोनों मेरे प्रति जो है पुत्र भाव रखना और निरंतर ब्रह्म भाव रखना और इस प्रकार चिंतन के द्वारा तुम्हें परम पद की जो है प्राप्ति होगी। और बताया कि अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो, करने का मौका दो, लीला करने का मौका दो। रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो। गोकुल में है भक्त दो, यशोदा राजा नंद और लीला प्रेमी को जरा दे आऊं आनंद। इतना कह करके भगवान तुरंत चुप हो गए और अपने योग माया से पिता की देखते देखते एक साधारण शिशु का जो है रूप धारण कर लिया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जो है जन्म हुआ। उन्हीं योग माया ने द्वारपाल और प्रवासियों की चेतना को हर लिया और सब के सब सो गए। बंदी गृह के दरवाजे बंद थे, उनमें बड़े बड़े किवाड़ लोहे के ताले लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण को जो ही लेकर के बाहर निकले त्यों ही वे सब दरवाजे अपने आप खुल गए। इधर अस्थि और प्राप्ति कंस की कंस अपने पति का जगावे, उठो हो पिया सोई गयो।
प्रकार से कंस की पत्नियां कंस को जगा रही, लेकिन कंस जग नहीं रहा, क्योंकि माया ने अपना प्रभाव कस के जमा रखा और सब के सब अचेत पड़े हुए। इधर बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए और चले जा रहे। भगवान श्री कृष्ण को लिए हुए जाते देख करके माता देव की रो रही हैं और कहती हैं कि पुत्र होते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, मैं अपने लाल को दूध तक भी ना पिला सकी। रोती हैं, कहती हैं कि सुत को लेकर वसुदेव गोकुल चले, माँ की ममता देखती रह गई। की बस देवकी का कोई बस न था, लाल जाता खड़ी देखती रह गई, लाल जाता खड़ी देखती रह गई। हो के पूछी धोती आज मैं दूध दैया को मैया पिला ना सकी। और इधर भगवान श्री कृष्ण को लिए हुए चले जा रहे। फाटक आप खुल गया, बेड़ियां खुल गई। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे हैं। बलराम जी ने मन में विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या हुआ, मेरा सेवा करना ही धर्म है, और इसलिए वे अपने शेष रूप कृष्ण के रूप पर छत्र छाया बना करके जल का निवारण करते हुए चल रहे हैं। उस समय बार बार वर्षा होती, यमुना जी का जो है धारा प्रवाह बढ़ गया था और जल में फेन ही फेन दिखाई दे रहा था। और लेकिन जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दिया। फिर सोचा यमुना ने सोचा स्वामी तो धोखे से निकले जाते हैं, वो चरण कमल इस दासी को इस समय खींचते जाते हैं। यमुना जी ने सोचा कि हमारे स्वामी मेरे जल के भीतर से जा रहे हैं, अगर उनके चरण स्पर्श न किया तो मेरे जैसा पापनी कौन हो सकती है। जब श्री कृष्ण ने देखा कि यमुना मेरा चरण स्पर्श करना चाहती हो तो जल का प्रवाह बढ़ रहा है, तो जिससे मेरे पिता को अधिक कष्ट हो रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर को नीचे कर दिया और पैर धुल करके यमुना जी नीचे हो गई। श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे। वसुदेव जी नंद बाबा के गोकुल में देखा कि सबके सब अचेत पड़े हुए, और उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात शिशु को लेकर के और बंदी गृह में लौट आए और जेल में पहुंच करके वह देव जी ने कन्या को देवकी के सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़िया डाल लिया, बंदी गृह में बंद हो गए। इधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु ये न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि उन्हें एक तो बड़ा परिश्रम हुआ और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रसंग में ये प्रकट किया कि जो मुझे प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धारण करता है उसके बंधन खुल जाते हैं, जेल से छुटकारा मिल जाता है, बड़े बड़े फाटक टूट जाते हैं और पहरेदारों को पता नहीं चलता, और भव की नदी जो है भव की नदी जल का जो है सूख जाता है।
और गोकुल इंद्रिय समुदाय की वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं और माया हाथ लग जाती है। जब बसदेव जी गोकुल में लौट करके आ गए तब नगरवासी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और नवजात शिशु के रोने की ध्वनि द्वारपालों ने सुन करके तुरंत भोजराज कंस को के पास में गए और संतान होने की जो है बात को बताया। अब कंस पहले से ही घबरा रहा था, उधर द्वारपालों की बात सुन करके झट पलंग से उठ खड़ा हुआ और सूत का गृह की ओर झपटा और सोचा कि इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ। बंदी गृह में पहुंचे, पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख भय कारण करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा कि मेरे हितैषी भैया, ये कन्या तुम्हारी पुत्र वधु के समान है, स्त्री जात की है, तुम्हें स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो कहा कि भैया तुमने दैववश मेरे कई पुत्र मार दिए और ये अग्नि से के समान जो है मार दिए और अब ये केवल एक ही कन्या बची हुई है और इसे मुझे दे दो। मेरे समर्थवान भाई मंद आभनी अभाग्नि को ये बच्ची अवश्य ही आप दे दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कन्या को अपनी गोदी में छिपाए करके और देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ और बड़े रोते हुए और बड़ा याचना किया। कहा भैया तात रखिए कन्या के प्राण, हम दोनों की एक निशानी, अंतिम ये है संतान तात रखिए कन्या के प्राण, तात रखिए कन्या के प्राण। कर पसार माँ के दो याचक, दे दो जितना दान, तात रखिए कन्या के प्राण, तात रखिए कन्या के प्राण। लेकिन कंस बहुत दुष्ट था, देवकी और वसुदेव जी का एक ही वज्रों को न माना। नवजात शिशु भांजी को के पैर को पकड़ करके और एक चट्टान पर दे मारा, पटक दिया। लेकिन वो कन्या कोई साधारण कन्या थी नहीं और 8 भुजाओं में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। उनके हाथों में धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा, ये 8 आयुध थे। देवी अट्टहास करते हुए गर्जना करते हुए कहा कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा और तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी और स्थान पर जो है पैदा हो चुका है और तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या जो है न किया कर। और काल से कोई बच नहीं पाया, काल से कोई बच नहीं पाया। जो विधाता ने लिख दिया, जो होनी है उसको कोई टालने वाला नहीं। बताया कि होनी होन हार बलवान, होनी होन हार बलवान, इसे कोई मत समझो झूठी। होनी होन हार बलवान, इसे कोई मत समझो झूठी। होने का परताप कह कई महलों में रूठी। और राम गए वनवास देने को, राम गए वनवास देने को दशरथ की छोटी। होनी होन हार बलवान, इसे कोई मत समझो झूठी। होने का परताप एक दिन
रावण पर बीते। होनी का प्रताप एक दिन रावण पर बीते। और किया विभीषण राजलंकगढ़, किया विभीषण राजलंकगढ़, सोने की चोटी होनी होनहार बलवान, से कोई मत समझो झूठी। होनी का प्रताप एक दिन अर्जुन पर बीते। होनी का प्रताप एक दिन अर्जुन पर बीते। और वही अर्जुन वही बाण गोपियां भीलों में लूटी। होनी होनहार बलवान, से कोई मत समझो झूठी। कहा जो विधाता ने लिख दिया उसको कोई मिटाने वाला नहीं। और चाहे जितना उपाय करो जहिया वो तुहार समय आएगी वो दिन चाहे ही पड़ी। बताया कि जब काल के हाथ कमान गहे, जब काल के हाथ कमान चढ़े, तब बूढ़ जवान समान भी नहीं है। चाहे बूढ़ हो चाहे जवान हो, एक के हाथ हंसिया उठाई तो जैसे खेत काटा जाता है। और जन झोनी उमान गुमान में एक आन तबे सर आन नहीं है। उपचार करें प्रतिकार करें हथियार देख झुका नहीं है। अमन मूर्ख लाख उपाय करें, पर काल के जाल से छूटी ना पई है। कैसे इस प्रकार कहा करके योग माया भगवती वहां से अंतर ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों पर विभिन्न नामों से जाकर के प्रसिद्ध हुई। देवी की बात सुन करके कंस बड़ा आश्चर्य में हुआ और उसने देव की और वसुदेव को तुरंत कैसे जो है छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से कहा और कहा मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, मैं बड़ा पापी हूँ और जैसे राक्षस अपने बच्चे को मार डालता है वैसे मैंने आपके बच्चे कई मार दिए और मेरी दुष्टता को आप दोनों क्षमा करें, क्योंकि आप दोनों बड़े साधु स्वभाव के हैं और तीनों के रक्षक हैं। और कहा कि कंस अपनी बहन देवकी और वसुदेव के चरण को पकड़ लिया और फूट फूट करके रोने लगा। जब देवकी और वसुदेव जी ने देखा कि कंस बड़ा दुखी हो रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तब उसे क्षमा कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब वसुदेव और देवकी से इस तरह बात हो गया तो फिर देवकी और वसुदेव से अनुमति लेकर के वो तो अपने घर चला गया और अपने घर चला गया और आया और इधर जो है ये लोग अपने घर को चले गए और इधर कोई आशा ना होते हुए भी नंद बाबा का बिल्कुल बुढ़ापा आ गया था। लेकिन देखो प्रभु की इच्छा कहा है कि तीन चाहे करतार जिन्हें, तीन चाहे करतार जिन्हें अताहि रही मटरे नहीं तारे। औद्यम पौरुष कीन बिना धन आप ही आवत हाथ पसारे। लोग कहें अपनी अपना विधि कहे पर पंचन जाति विचारे। अब पैदा भय वसुदेव के आंगन बाजत बधाई के द्वारे, बाजत बधाई नंद के द्वारे। इस प्रकार से
देखो कहाँ पर भगवान ने जन्म लिया और कहाँ बधाई बजती है। और बाजी आनंद बधैया गोकुल माँ, बाजी आनंद बधैया गोकुल माँ, आनंद बधैया गोकुल माँ, हे बाजी आनंद बधैया गोकुल माँ, बाजी आनंद बधैया गोकुल माँ। और मथुरा नगर हरि जन्म लियो है, मथुरा नगर हरि आधी आती समैया गोकुल माँ, बाजे आनंद बधैया गोकुल माँ। और टूटे ताला खुले दरवाजा, टूटे ताला खुले दरवाजा, सोए गए पहरा देवैया गोकुल माँ, जन्म कृष्ण कन्हैया गोकुल माँ, जन्म कृष्ण कन्हैया गोकुल माँ। यशोदा लुटाए रहे धन सोनावा, यशोदा लुटाए रहे धन सोनावा, यशोदा लुटाए रहे धन सोनावा, हे सोना नंद लुटाए